श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। बहुत अच्छी बात आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी सेवानंद जी महाराज से सुन रहे थे कि जिसको आप समझ कहते हैं वो भी नासमझ भी उसे कहा जाता है, गलत समझ भी कहा जाता है, व्यवहारिक समझ भी कहा जाता है, उसी को अपरा बुद्धि भी कहा जाता है। अपरा बुद्धि माने जगत की समझ रखने वाले। जवान हुए हो बूढ़े हो जाओगे, ये कोई समझ गलत थोड़ी है, हो ही जाओगे। और उसी समझ का अनुवाद करते संतों की कथा शुरू होती है। तुम्हारी समझ को ही दोहराते हैं, तुम्हारी समझ को पहले साफ क्लियर करते हैं, क्योंकि तुम अपनी समझ का ही सम्मान नहीं करते हो, अपनी समझ को पूरा महत्व नहीं देते हो। तो पहले आपकी समझ को आपके द्वारा पुष्टि कराकर फिर उसकी बात करेंगे जहां समझ की गम नहीं है, जो समझ से नहीं समझा जाता। ध्यान रखें, शरीर नाशवान है ये आपने अपनी समझ से ही समझा है। ध्यान रखें, इधर कथा में है ना, हाँ इधर, क्योंकि मैंने तो आपको सुनाना है। एक धोबी कपड़ा धो रहा था, साबुन रगड़ रहा था, कपड़ा तो खिसक गया नदी में, वो पत्थर में ही रगड़ता रहा। तो मैं साबुन पत्थर में नहीं रगड़ने वाला। हाँ, कपड़ा खिसक जाए मैं साबुन रगड़ता रहूं। तो अभी चर्चा कर रहे थे कि जो समझ है ना, ये समझ बहुत जरूरी है, बस थोड़ी सी चूक है, उसको भी हटाना है। शरीर नाशवान है ये समझते हो, पर साथ में ये भी समझते हो शरीर मैं हूं। एक समझ का स्वागत है। यदि शरीर नाशवान नहीं होता तो हमारे समझाने से भी तुम न मानते। तुम्हें खुद पता है कि नहीं रहेगा, और जिसको ये डेरा डंबा ये सब बसाया है छोड़कर चले जाओगे, ये भी तुम्हें मालूम है। हमारी कथा का प्रारंभ वहां से नहीं होता जब तुम्हारी समझ में नहीं आता। हमारी कथा वहीं से शुरू होती है जो तुम्हें समझ आता है, नहीं तो शुरू में ही तालमेल नहीं होता। तुम कहते बाबा का तो सब गलत बातें करता है, तो पहले तुम्हारी भी मोहर हम लगवाएंगे कि हाँ तुम्हें लगे कि बाबा ठीक कह रहे हैं। और ठीक कब कहोगे? जब तुम्हारी समझ मेरी समझ का तालमेल बैठेगा। इसलिए एक समझ तुम्हारी 100% सही है कि यहां रहने वाले नहीं हो। यदि ये छोड़ के नहीं जाना होता तो हमारी कथा बिल्कुल न सुनते। और जब कहते छोड़कर जाओगे तो कहते तुम पागल हो, कहां जाएंगे छोड़ के। पर राजी हो, सहमत हो कि तुम जाओगे छोड़कर। तुम ही नहीं, तुम्हारे बाप भी गए और तुम्हारे नाती पोता भी जाएंगे, चाहे कितने वैज्ञानिक बन जाएं, साइंटिस्ट बन जाएं, बुद्धिमान बन जाएं, चतुर बन जाएं, यहाँ कोई चतुराई काम नहीं देगी। नहीं, बाबा ये कैसे हैं कि इनकी कथा की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। पर आपको पता है, और हम लोग भी सीधा ब्रह्म की नहीं शुरू करते,
सीधा राम की कथा नहीं शुरू करते। इसलिए हमारी कथा का प्रारंभ होता है विवेक से। विवेक, फिर दूसरा हमारा चरण है कथा का वैराग्य। विवेक माने जो नहीं रहने वाला है उससे समझ लो, समझते ही हो, दोबारा उसको रिपीट करते हैं, पिष्ट पेषण न्याय। जो समझते हो वो भी पहले हम कहेंगे। और या तो तुम असहमत हो जाओ कि शरीर नाशी नहीं है, या कहो हम यहीं रहेंगे हमेशा, पिप्पलाज में ही, मालवा में ही, इसी देह में ही रहेंगे। नहीं रहोगे। और मैं बता दूं, तुम तो श्रद्धा से चाहे सुन भी लेते, ये नास्तिक लोग हमको कथई न करने देते, पंडाल उखाड़ के फेंक देते, पर हमें मालूम है कि उनका बाप भी शरीर को रख नहीं सकता। ये गद्दी के भूखे राजनैतिक हमारी कथाएं नहीं होने देते। ये कहते हैं अफीम बांट रहे हो। ये कहते हैं समाज को साधु और पंडित अफीम दे रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, और तुम इस नासवान के चक्कर में लोगों को पागल बना रहे हो। तुम अफीम नहीं दे रहे, तुम धोखा नहीं दे रहे। जो इनके साथ नहीं रहना, जो कुर्सी साथ नहीं जानी, उस कुर्सी की महत्वाकांक्षा जगा के आपस में लड़ा रहे हो, पार्टियां बना रहे हो। पागल तो तुम बना रहे हो, हम तो पागलपन को ठीक कर रहे हैं। ध्यान रखो, तुम्हें नहीं समझते हुए अपनी बुद्धि को धुंधला करते हो। मालूम है कि नहीं रहेगा, फिर भी अपनी बुद्धि को थोड़ा कुसंग देकर, लोगों को लूटते मारते देखकर, अभी पूज्य स्वामी जी दोनों अर्थ में लूट मार बताई। कहने लगे हम उस इलाके के हैं जो यही काम करते हैं। और जानते हो, अब आजकल वो नाम लेना मना है, नहीं एक समाज चिढ़ जाता है। एक बहुत बड़ा लुटेरा भगवान हो गया, नाम नहीं लेंगे। देखो, कई लुटेरों को समझ आ जाती, और तुम भी जाने अनजाने लूटने में ही लगे हो। देखो, मैं बताऊं, एक का लूटना सारी दुनिया जानती है। धनुष बाण लेके लूट रहा है, बंदूक लेके लूट रहा है। तुम महाराज बड़े तराजू से, तरीके से ऐसा लूटते हो। लूटने का ख्याल, बटोरने का ख्याल गहरे में है। उस लूट के ख्याल से मुक्त करके फिर दूसरा भी मंत्र देना है। अभी महाराज जी बता, राम नाम की लूट है, लूटत बने तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। अभी जो लूटता है पछताएगा, क्योंकि जो लूटना चाहिए नहीं लूटा। राम नाम की लूट है, लूटत बने तो लूट। ये लूटत बने तो, ये बनते ही नहीं लूटते। धन लूटते बनता है, लड़कियां लूटते बनता है, भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। जीवन भर लूटते लूटते अंत में लूटने में असफल हो गए, लूट जरूर गए। गुरुवाणी में कहा है कि औरों को ठगता रहा, अंत में खुद ठगा गया। माया महा ठगिन हम जानी, माया बहुत ठगनी है। पर यह भी कहा, इस माया को जो ठगे, माया जिसे ठग ले वो क्या है? माया को जो ठग ले, माया को जो भी धोखा दे दे, माया जिसे धोखा ना दे सके, ये माया ही तुमको मरता दिखाती है, जन्मता दिखाती है, सुख का लालच दे के दौड़ाती है,
और दुख दे के डराती रहती है। हमारे यहाँ एक जगह संत कथा करते थे, धन को दौलत भी उर्दू में शायद बोलते, उर्दू में बोलते दौलत, और खिचड़ी भाषा में देख लें हम तो वो कहते हैं दौलत माने धन के 2 लात होते हैं। दौलत आती है तो छाती पे मारती, आदमी यूं हो जाता है, और जब जाती है तो पीठ पे लात मारती है तो घुटना टेक जाता है। 2 लात होते हैं, इसलिए दौलत है। और लोग ये भी कहते हैं लक्ष्मी अकेली आती है तो लक्ष्मी की सवारी उल्लू है, उल्लू, उल्लू पर सवारी करती है लक्ष्मी। देखो बड़ी समझदार है। जब अकेली आती है तो उल्लू पर बैठ के आती है, अर्थात उल्लू बनाती है। जिसके पास आती है उसे उल्लू बना देती है, भले मानो ना मानो, बने ही होगे। और जब नारायण के साथ आती है तो गरुड़ में उनके साथ बैठ के आती है। नारायण के साथ लक्ष्मी उल्लू नहीं बनाती, उल्लू को छोड़ के आती। अकेली आती है तो समझो बना दिया। यदि कथा नहीं है, प्रभु नहीं है और आ गई तो समझो बना दिया तुमको। पर जिसको बनाती है उल्लू, वो समझ थोड़ी पाता है। समझ पाए तो उल्लू बने क्यों? इसलिए ध्यान रखो, यहां भी कई बैठे होंगे आजकल। लक्ष्मीपति पहले लक्ष्मीपति होते थे। लक्ष्मीपति को कहते हैं नारायण। केवल एक ही होते हैं लक्ष्मीपति, और बाकी तो लक्ष्मीदास। लक्ष्मीपति ऐसे लोग धनपति, राष्ट्रपति, अब पति होते कहाँ हैं? गुलाम होते हैं पदों के। पदों के गुलाम भी अपने को पति बोलते हैं। अब पत्नी के भी लोग गुलाम ही होते हैं, पति तो बहुत कम होते हैं। पति नाम ऐसे ही चल पड़ा है, गुलामों को भी पति। तो ध्यान रखना, नश्वरता को समझिए। नश्वर के 2 हिस्से, एक जो नष्ट हो जाता है, एक प्रादुर्भाव और तिरोभाव हो जाता है। मन रोज पैदा होता है, प्रकट होता है, रोज प्रकट होता है और रोज लय हो जाता है, मरता नहीं। ये जागना, सोचना, समझना रोज आ जाता है कि नहीं? और रोज नींद में। शरीर ऐसे नहीं मरता। शरीर एक दिन बनता है, वर्षों बाद मरता है। स्थूल का जन्म और मरण होता है, सूक्ष्म का आवा और गमन होता है। सूक्ष्म मरता नहीं है, ये आता है और चला जाता है, प्रतिदिन आता और जाता है। और आते जाते युग नहीं, युग युगांतर बीत गए, आता ही जाता रहता है। तो 2 से छुट्टी पानी है, जन्म मरण वाले देह से और आने जाने वाले सूक्ष्म से। सूक्ष्म आता है, आप आते हो। सूक्ष्म जाता है, आप जाते हो। आप अकेले, तुम बड़े अमीर आदमी हो, अमीर आदमी पैदल नहीं चलता। साइकिल, मोटर, कार, जहाज। आप जो है ना, आप माने जीव। जीव मन में बैठकर आता है जहां आता है। अकेले मन के आके दिखा दो, मन को छोड़कर आ जाओ और चले जाओ तो मैं जानू। तुम देह में आ जाओ मन के बिना, तुम देह से जाओ बिना मन के, स्वप्न में जाओ, कहीं जाके दिखा दो। मन आपका वाहन है। मन द्वारा ही जाते हो, मन द्वारा ही आते हो, मन ही आपका कथा में और मन ही आपका कहीं ले जाता है। तेरा मन दर्पण कहलाए। अभी पूज्य स्वामी जी सुना रहे थे, वो गुरु को दर्पण कह रहे थे। जैसे शीशे के सामने तुम्हारा ये शकल वकल दिख जाती है, कहाँ कैसा है,
शीशे से देख के ठीक ठाक कर सकते हो, ऐसे गुरु को उन्होंने दर्पण कहा। गुरु दर्पण है, वहां आप दिखाई पड़ोगे कि हम क्या हैं। और ठीक से देखोगे तो गड़बड़ दिखेगा तो सुधार करोगे, ठीक होगे तो कोई बात नहीं। पर गुरु चाहेगा कि तुम्हें ठीक दिखाई पड़े, तो पहले खराब दिखाई पड़ेगा, मौत दिखाई पड़ेगी, दुख दिखाई पड़ेगा, लोभ मोह काम ईर्षा दिखाई पड़ेगी, तब इससे छुटकारा का रास्ता दिखाई पड़ेगा। जिसको अपनी कमी ही नहीं नजर आती, वो छुटकारा कैसे चाहेगा। लोग तो जन्म और मृत्यु का ही ख्याल करते हैं। शास्त्र में 2 शब्द हैं, जन्म मृत्यु आवागमन। देह में आना, देह को छोड़कर जाना, आवागमन। आवागमन है सूक्ष्म शरीर का, जन्म मरण है स्थूल देह का। और इस आवागमन का कारण सूक्ष्म शरीर को बार बार बाहर भेज देने वाला, फिर लीन करने वाला कारण शरीर है अविद्या। अविद्या माने मैं कौन हूं ये सत्य ज्ञान न होना, अविद्या। परमात्मा का ज्ञान न होना, परमात्मा का पता न होना अविद्या है। उससे परिच्छिन्न अहंकार जन्मता होता रहता है, और परिच्छिन्न अहंकार से देह में आना रहता है। और सारे पापों की जड़, सारे अनर्थों की जड़ अविद्या है। अविद्या सर्व अनर्थों का मूल है। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटहि अपारा। प्रबल अविद्या का परिवार, अविद्या का माने अज्ञान का, परमात्मा की समझ, परमात्मा का पता न होने से ही सब अनर्थ पैदा होते। चोरी, मेरा तेरा, मरना, जीना, दुख। एक बात मैं और कहा करता हूं, जो लगभग प्रचलित है। आयुर्वेद और नेचुरोपैथी कहती है कि एलोपैथी रोग का इलाज नहीं करती। एलोपैथी रोग का इलाज नहीं करती, रोग की सूचना समाप्त करती। सिर दर्द रोग नहीं है, पर तुम सिर दर्द को रोग समझते हो। सिर दर्द चूंकि अच्छा नहीं लगता, इसलिए सर दर्द को आप रोग समझते हो। पर नेचुरोपैथी कहती है सर दर्द रोग की सूचना है, सर दर्द रोग नहीं है। दर्द का जो जिसके कारण दर्द हुआ है वो है रोग। इसी तरह शरीर में और तरह के दर्द, सीने में दर्द, पेट में दर्द, शरीर भर में दर्द। दर्द तो कोई रोग नहीं है। दर्द से तुमको पता चलता है हम बीमार हैं। यदि पहले की कारें होती थी, कोई खिड़की खुला हो तो सूचना नहीं होती थी, कोई और गड़बड़ हो तो सूचना नहीं होती। आज की कारों पर यह भी सूचना होती है। और विशेष करके तो डीजल की सुई होती है, पेट्रोल की, जो बताती है कि इतना रह गया। फिर एक खतरे की जगह वहां आ गई तो खतरे की सूचना। मान लो कोई आदमी कहे ये सुई खराब है, सुई तोड़ दे, तो डीजल नहीं घटेगा। अच्छा, सुई ना बताए और डीजल रास्ते पे घट जाए बीच जगह, तो क्या करोगे? धक्का मार मार के ले जाओ। इसलिए सूचना बुरी नहीं होती। अभी अभी एक बात और आई थी कि यदि आपको अपनी कमी दिखाई न पड़े तो ज्यादा खतरनाक है। कई रोग वो ज्यादा खतरनाक हैं। आजकल वो एड्स वगैरह ऐसे रोग हैं जो पता ही पहले नहीं चलते। जितना जल्दी रोग का पता चल जाए उतना ही सही इलाज होता है। जितना ही लेट पता चलेगा उतना ही इलाज कठिन हो जाता है। और कभी कभी तो जब ला इलाज हो जाता है तब पता चलता है। तो धन्य हैं वो लोग जिनको रोग का पता चल जाए कि रोग क्या है।
अच्छा, अब अध्यात्म विद्या बता दें। अध्यात्म विद्या में क्लेश दुख के 5 नाम: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश। 5 दुख हैं और आपको ये 5 में एक और नहीं मालूम कि दुख है। आपको तो जो दुख होता है वो मालूम पड़ता है। 5 जो हैं ये हैं दुख, बाकी तो सूचना है। क्रोध सूचना है, भय सूचना है, भय रोग नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय ये सब सूचनाएं हैं। भय क्यों है? अविद्या के कारण, अस्मिता के कारण, अभिनिवेश के कारण। परिवार के दुख, मृत्यु से आपको दुख होता है कि नहीं? तमाम और नहीं मरते। देश में कितने मरते हैं उनका दुख तुम्हें हुआ? चाय पीते हो तो चाय भी पीना बंद हो जाता है, ठाट से पीते रहते हो। अखबार पढ़ते रहते हो मरने की, बलात्कार की। धीरे धीरे आदमी यहां पहुंच गया कि बहुत सारे दुख होने ही बंद हो गए। आप ठाट से चाय पीते हो, कितने लोग मर रहे हैं, कितने आतंकवादियों ने क्या क्या किया। पता नहीं अब क्यों ये बंबई के बाद थोड़ा थोड़ा पार्टियां बोली हैं, अभी तक पता नहीं कहां तेल डाले सोई हुई थी। इसके पहले आतंकवादियों ने कुछ नहीं किया। मैं कहता हूं कि जब मेरा कोई मरता है तभी क्यों जरूरत पड़ती है भगवान की? इतने लोग मर रहे हैं, आप ठाठ से जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभिनिवेश नहीं है उनमें। आपके अज्ञान के कारण अहंकार है, अस्मिता है, और अस्मिता से राग द्वेष है, मेरा तेरा है। और जो मेरा है उनका तुम्हें दुख सुख है, जो मेरा नहीं है। तो दुख जो होता है ना वो 5 के कारण होता है। अब 5 तुम्हें दुख नहीं लगते, ये मेरा है, ये तुम्हें दुख नहीं लगता, तो मेरा तो बढ़ाने में लगे हो। कल परसों मैंने कहा था कि ममेति बध्यते जंतुर निर्ममेति विमुच्यते। मेरा है ये बंधन है, दुख है, और मेरा नहीं है ये मुक्ति है। पर मेरा नहीं है कैसे समझो? आपका भी बहुत है, ये भी कहा था कितनी दुनिया है जो आपकी नहीं है। एक कहावत हम कहा करते हैं, गांज जले गांज भरे। यहां घास काट के ढेर लगाते हैं ना, उसको यूपी में गांज बोलते हैं। बहुत बड़े ढेर को गांज बोलते हैं। तो गांज में आग लग गई, तो जिसने काटा था घास ठेके में कि भाई 100 पूरे में 20 पूरा काटने वाले, तो उसने खूब काटा, 5-10 हजार, तो 200-400 उसके भी थे। तो जब आग लगी, वो लग गई, उसमें उसके भी रखे थे, तो किसके लिए दुखी था? 10,000 पूरा घास के लिए रो रहा था कि 200-300 के लिए? अब आप समझ गए, आग तो पूरे में लगी थी। वो 200-300 पूरे की क्या मतलब, वो उसके थे ना। तो सारी संसार नाशवान है, तुम्हें चिंता किसकी है? वही जो तुम्हारे पूरे घास पे रखे हैं। इस सारे संसार में से जो तुम्हारे वाले हैं वो भी साथ में रखे हैं, इसलिए हाय हाय हो रही। अरे तुम्हारे दादा के हैं। यही कहते हैं अज्ञान और अविद्या। असल में दुख का कारण कुछ है, दूर करने लगे हो, मौत दूर हो जाए। हमें ना दूर हो जाए, हमारा कोई है ही नहीं, मौत दूर हो या ना हो हमें क्या लेना देना। हमारी मौत ना हो तो क्या है, हम न मरे और हमारा कोई न मरे। अभी हम मरने वाले और जितने हमारे हैं वो सब मरने वाले हैं। इसलिए हम भी रो रहे हैं, हमारे भी रो रहे हैं,
और ये नहीं कि हम हमारे, वो रो रहे हैं पर वो अपनों के लिए। पाकिस्तान रो रहा है। कई लोग कहते हैं हमारे साथ जुर्म हो रहा है। जुर्म वो करते जा रहे हैं। लगातार भारत जुर्म झेलता रहा हजारों साल से। कुछ समाज के जुर्म भारत झेलता रहा। और ये अभी अमेरिका भी कुछ दिन पहले कहता था हमारे देश का हमला और भारत का और तरह का है। हाँ, पहले वाला, हाँ, बुश कहता हमारे यहाँ कश्मीर का झगड़ा आतंकवाद और तरह का है, उनके यहाँ और तरह का था। वो सबके यहाँ यही कई गणित है कि और की मौत और की तरह, मेरी मौत और तरह की है। ये मौत और तरह की है कि समझ मेरे तेरे के कारण ऐसा लगता है। कोई दुख और तरह का नहीं, कोई सुख और तरह का नहीं, कोई मौत और तरह की नहीं, कोई बुढ़ापा और तरह का नहीं। सिर्फ अस्मिता और अहंकार अज्ञान के कारण, मेरे तेरे के कारण कुछ दुख ज्यादा कुछ कम लगते। और जिस दिन हम अविद्या से मुक्त हो जाएंगे उस दिन प्रलय न वृथंति च, महाप्रलय भी मुझे दुख नहीं दे सकती। महाप्रलय। इसलिए ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त करना जहां आसान नहीं है, तहां प्राप्त करना हमारी मजबूरी है। ये भी बता दें, जैसे भोजन करना बहुत जरूरी है, टाल नहीं सकते, कितने दिन टालोगे? कपड़े का अभाव कितने दिन झेलोगे? इसलिए भौतिक विज्ञान द्वारा संसार की असुविधाएं भी कम करनी है, निश्चित। पर एक चीज विज्ञान नहीं कर सकता, मृत्यु के ख्याल को विज्ञान मुक्त नहीं कर सकता। हानि लाभ की चिंता विज्ञान समाप्त नहीं कर सकता। और जो विज्ञान नहीं कर सकता, अध्यात्म उसके लिए है। अध्यात्म, विज्ञान का काम अध्यात्म नहीं करता। हमें विज्ञान से कोई विरोध नहीं है। विज्ञान की ड्यूटी और है और अध्यात्म की ड्यूटी और है। एक आदमी भोजन बना रहा है, एक पानी पौशाला लगाए है, दोनों का क्या विरोध? तुम अपना रोटी बनाओ, होटल चलाओ, कोई पानी दे रहा है, कोई चाय बेच रहा। विज्ञान जो कुछ दे रहा है उसका स्वागत है, पर विज्ञान मेरी दिली इच्छा को कभी नहीं पूरी कर सकता। मेरी दिली इच्छा है न मरने की, मेरी दिली इच्छा है अधूरा न रहने की, और मेरे अधूरेपन को कोई विज्ञान नहीं दूर कर सकता। मेरी मौत के ख्याल को कोई साइंस नहीं दूर कर सकती। और साइंस ही नहीं, देश की गद्दी में बैठा कोई राजा महाराजा हमारे आंतरिक समस्याओं का समाधान नहीं करता। जब हम राम को राजा मानते हैं और राम को राजा कहना चाहते हैं और राम राज्य की बात करते हैं, इसलिए कि वो भौतिकवाद के साथ साथ अध्यात्म की कथा स्वयं करते हैं राम। इसलिए हम चाहते हैं राम जैसा राजा होना चाहिए जो लोक और परलोक दोनों को संभालता है। आज अभी राम का जन्म हुआ है, अभी राम के वंशजों के नाम आए होंगे, नहीं है तो तुम्हें सब पता है, कथा में ना भी लिए जाएं। लोग तो कहते हैं, अभी बीच में हवा चली थी कि राम पैदा ही नहीं हुए, तो गप्प है, मिथक है, मिथक। अब राम नहीं, राम का बाप दशरथ नहीं, दशरथ का जितने अभी वंशावली सुनाई होगी, और नहीं तो भागवत उठा लेना, कौन से कौन हुआ, कौन से कौन हुआ, कौन से कौन हुआ। और नहीं तो वो जो मोहनलाल की पार्टी में ना, प्रधानमंत्री की पार्टी वाला कहता है मिथक, उसकी खोपड़ी में भागवत मारना कि ये तेरे बाप ने लिखा हुआ है। मैं इसलिए बोलता हूं कि तुम इस धर्म की जड़ें काटने वाले कुर्सी में बैठ करके कितने दिन रहोगे? कुर्सी जाएगी। राम का राज्य था, राम के राज्य की आज भी जरूरत है, राम के राज्य की सदा धरती को जरूरत रहेगी। राज्य तो दो ही होते हैं, या तो रावण राज्य होता है या राम राज्य होता है। जो राम विरोधी है वो रावण राज्य है, और राम का समर्थक है तो फिर विभीषण राज्य है। हमें रावण की हत्या करके
राम के द्वारा रावण की हत्या करके विभीषण को, जो राम का समर्थक है, लंका में बिठाना है। अब लंका तब वहां थी, अब भारत में ही है। भारत में भी, क्योंकि देखो हम लोग तो देह को भी लंका ही बोलते हैं। देह में भी रावण का राज्य है, काम का राज्य है, कामनाओं का राज्य है, अविद्या का राज्य है, और स्वार्थ का, और दशानन जिसके 10 मुख होते हैं। ये अंदर बैठे अहंकार के 10 मुख ही तो हैं। ये इन 10 मुख से इकट्ठा करने में लगा है, खाने में लगा है। देखो 2 ही है, एक दशमुख है, एक दशरथ। दशरथ के घर राम पैदा होते हैं, हाँ, और दशमुख के यहाँ काम, वो कौन सा, मेघनाथ। हाँ, देखो उसके समर्थक, रावण के समर्थक काम आदि हैं वहां। और दशरथ पुत्र राम है, जिसकी 10 इंद्रियां कल्याण की ओर सहयोगी बनती हैं। यही 10 इंद्रियां रथ बन जाती हैं कल्याण के रास्ते में ले जाने के लिए, और यही 10 इंद्रियां भोगने के लिए रावण बना देती हैं। यदि रावण होगे तो इंद्रियां तुमको पापी बना देंगी, यदि दशरथ होगे तो तुम्हारे अंदर कौशल्या के माध्यम से इसी बुद्धि में राम का जन्म होगा, और राम का जन्म होगा तो राम राज्य होगा। राम राज्य होगा ना तो काम क्रोध लोग मर जाएंगे, और जीव भरत यहाँ का राजा बन जाएगा। राम तो जीत करके विभीषण को देंगे, स्वयं राज्य नहीं करते, वो तो बड़े तटस्थ रहते हैं। इसलिए और भी बताएं, समान चेतन विशेष चेतन। समान राम सर्वत्र रहते हैं, समान चेतन। जैसे समान अग्नि, जरा ध्यान रखो, समान अग्नि लकड़ी में रहती है, तो चाय नहीं बना सकते। समान अग्नि लकड़ी में है, रोटी नहीं सेक सकते। समान अग्नि न ठंडक दूर करती है, न अंधकार दूर करती है। इसलिए समान राम तो रावण में भी रहते हैं, व्यापक राम सर्वत्र रहते हैं। व्यापक राम बड़े काम के हैं, पर व्यापक राम जब प्रकट होते हैं, इसलिए जब प्रभु परमात्मा हृदय में प्रकट होते हैं तो रावण का नाश करते हैं। अंधकार का नाश प्रकट अग्नि करती है, और ठंडक का नाश प्रकट अग्नि करती है। सुख भोग के लिए सुविधाजनक भोजन बनाने में प्रकट आग काम करती है। लकड़ी के टाल में चाय धर दो, पक जाएगी। सर्वत्र राम हैं, पर व्यापक राम रावण का नाश नहीं करते। अज्ञान का नाश विशेष ज्ञान करता है, समान चेतन अज्ञान का नाश नहीं करता। लोग ये भी पूछते हैं, जब राम सब जगह है तो दुख क्यों है? जब आग सब जगह है तो ठंडी क्यों है? पर प्रकट आग ही काम करती है। इसलिए जब तक अरणि मंथन द्वारा तुम्हारे अंतस छिपा हुआ ब्रह्म प्रकट नहीं होता, तब तक तुम्हारे जीवन के दुखों का नाश नहीं हो सकता। उसके लिए राम का जन्म हुआ, ये कथा तो तब तक चलती रहेगी। यही नहीं, लगातार हमारी कथा, आत्म चेतना की कथा, स्वामी शिवानंद जी की कथा, ये कथा तब तक चलेगी जब तक समाज व्यथित रहेगा, ना समझ रहेगा। ये असल में लोग समझते हैं कि भौतिकवाद से दुखों का अंत हो जाएगा। भौतिकवाद की कमी से भी, भौतिक व्यवस्था की कमी से भी कई रोटी के लिए दुखी हैं, कई कपड़े के लिए दुखी हैं, कई चिकित्सा के लिए दुखी हैं। इसलिए उस समस्या का समाधान भी 100% होना चाहिए। इसलिए देश की राजनीति सुधार करके ये भी काम करे। पर एक बात है, सब सुविधाएं हो जाएं तो जिन करोड़पतियों की सब सुविधाएं हैं, अब उनकी यहाँ कोई समस्या। जब मरने का टाइम आता है, अपोलो भी जाते हैं, टपोलो भी, ढपोलो भी जाते हैं, सब जगह जाके जब जवाब मिलता है तब कहाँ मरेंगे? इस मृत्यु के ख्याल को अमृत में बदलने वाला, दुख को दुख रहित बनाने वाला, या दुख सुख को स्वप्न बताने वाला, जन्म मृत्यु सुख दुख ख्याल मात्र है। मुझ चेतन तत्व में
कभी भी मृत्यु का, जन्म का, दुख का स्पर्श नहीं होता। ये आत्मा सदा अलेप है। इस सत्य के जानने के लिए आवश्यक है सत्संग करना। आप लोग, जब भगवान ने इतना दिया है, आप लोगों को देखा मैंने, खेती बहुत अच्छी है, मकान अच्छे हो गए, खाने को हो गया। अब से 150 साल पहले वो हालत नहीं थी, सब कुछ हो गया। अब सत्संग ज्यादा करना चाहिए। पर होता क्या है कि पहले आदमी ज्यादा धार्मिक था, और जब ज्यादा पैसा आ गया तो अधार्मिक हो गया। जब सत्ता में नहीं थे तो बड़े ठीक ठीक थे, सत्ता में जाते दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, अधिकार नहीं है तो कम गड़बड़ थे, अधिकार पा गया तो दादागिरी करने लगते हैं। इसलिए ये यौवन, ताकत, हाँ, और धन, अधिकार और संगठन यदि ये इकट्ठे किसी के हों, बड़ा अनर्थ होता है। एक चीज हो तब भी अनर्थ होता है। अकेला धन ज्यादा आ जाए फिर ठीक से नहीं चलता। अकेली जवानी आदमी गड़बड़ करता है। अकेली अज्ञानता, ना समझी, अविवेक उपद्रवी बना देता है। और जहाँ चारों इकट्ठे हों, अविवेक भी हो, पैसा भी हो, अधिकार भी हो, जवानी भी हो, और 4-6 लोग गुंडे इकट्ठे हों, फिर तो चैन नहीं लेने देते। इसलिए संगठन खतरनाक भी है। और यदि यदि गलत लोग संगठित होकर गड़बड़ करते हैं तो फिर राम को भी वानर, आदिवासी, वनवासियों को संगठित करके रावण पर चढ़ाई करनी चाहिए। एक ही उपाय है। इतना ही कहकर अभी समाप्त कर।